नाइन ग्रेट स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं। हमने पूरा लेवल पढ़ लिया था कि कैसे ऑर्गेनिजम्स बने हैं। फिर हमने देखा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स सेल का ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग क्यों है। और हमने देखा था, हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग देख लिया था कि प्लांट टिश्यूज़ को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, जो कि केपेबल होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल्स केपेबल होते हैं सेल डिफरेंशिएशन में। ओके, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ना, ये पेड़ में जहाँ, ये प्लांट्स में जहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे प्लांट्स क्या ग्रोथ दिखाती हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से ही, इनकी सेल के वजह से ही प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, है ना। परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यूज जहाँ भी प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी प्लांट की। अब हम देखते हैं क्या लिखा है इधर। द टिश्यूज इन विच सेल्स ऑलवेज कीप डिवाइडिंग गिविंग राइज टू न्यू सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। ऐसे सेल्स जो हमेशा कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म करते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। These tissues are responsible for the growth of plants. यही टिश्यूज जो हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स ग्रो ओनली इन दोज रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट, एग्जाम्पल रूट एंड शूट टिप। प्लांट्स ग्रोथ वहीं दिखाते हैं, उसी रीजन में दिखाते हैं जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ टिश्यू। इनको और क्या बोलते हैं, इनको ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। Okay, cell forming these tissues are very active, have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei। क्या होता है, जो सेल्स हैं, जो सेल्स ये टिश्यूज बना रही हैं वो कैसी होती हैं, वेरी एक्टिव होती हैं। क्यों एक्टिव होती हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि उनको सेल डिफरेंशिएशन करना रहता है और इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। इनकी जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी हुई थी है। और इनका न्यूक्लिया जो होता है प्रोमिनेंट होता है, वेल डिफाइंड होता है, हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। दे लैक वैक्यूल्स बिकॉज वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। ओके, तो ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल हैं उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स में क्या भरा होता है, सेल सैप भरा होता है। सेल सैप मीन्स लिक्विड बोल सकते हैं, है ना। इसके कारण ही क्या होता है, ये इतने टर्जिड होते हैं, रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, ये बात करी हमने किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। अब हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को क्लासिफाई किया गया। हमने देखा था किसमें, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, कि कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, पोजीशन पे, प्लांट की पोजीशन पे कैसे प्रेजेंट है, उस पोजीशन के बेसिस पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल से समझ में आ रहा है टर्मिनल या फिर एंड। तो ऐसे टिश्यूज, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो एंड में प्रेजेंट है, प्लांट्स की एंड में। तो प्लांट्स की एंड कौन सा हो गया, एक तो शूट टिप एंड रूट टिप। ओके, तो ये जो टिप में प्रेजेंट है ना, ये कौन से टिश्यूज हैं, ये हैं एपिकल मेरिस्टेम। ओके, ये क्या करते हैं, शूट को बढ़ाने में, रूट्स को बढ़ाने में, रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इट प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, जो ग्रोइंग टिप होती है ना, tip of the stem, tip of the root, shoot and root, thus helpful in increasing the length of stems and in the roots। ठीक है, ये किस में हेल्प करते हैं, लेंथ जो होती है प्लांट्स की उसमें हेल्प करते हैं, स्टेम की लेंथ एंड रूट्स की लेंथ। ओके, तो एपिकल कहाँ है, एपिकल मीन्स टर्मिनल, एंड, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप में प्रेजेंट होते हैं, किसकी, स्टेम की टिप पे एंड रूट्स की टिप पे। ये लेंथ में, हाइट में किसकी, प्लांट की हेल्प करते हैं। Now comes intercalary मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम पे है, उससे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, नोड्स एंड इंटरनोड्स। ओके, तो नोड्स वो होता है कि जहाँ से लीव, स्टेम, क्या बर्ड्स, ये सब फॉर्म होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं,
नोड्स बोलते हैं। सपोज दिस इज, इफ इट इज़ योर स्टेम, देन ये क्या है हमारा नोड्स है ना। तो इन दो नोड्स के बीच में, दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये एक नोड है, एक ये नोड है, तो इसके बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ओके, और यहाँ क्या प्रेजेंट होता है हमारा, यहाँ प्रेजेंट होता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, जैसे एपिकल लेंथ में हेल्प कर रहा था ना, वैसे ही जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो भी किस में हेल्प कर रहा है, प्लांट्स की लेंथ बढ़ाने में, लेंथ ग्रो करने में, हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स के बेस पे, ये लीव का बेस है यहाँ पे, है ना, या फिर इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ऑन ईदर साइड ऑफ द नोड ऑफ ट्विग्स, इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, एलोंगेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, ये प्लांट्स की एलोंगेशन में, लॉन्गिट्यूडनल में, लेंथ में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम कैम्बियम की। अब ये जो लैटरल मेरिस्टेम होता है ना, ये आपका प्लांट है ना, ये प्लांट है। तो प्लांट्स के आउटर साइड, आउटर नहीं मतलब बाहर की साइड में अपन बोल सकते हैं, मतलब दूर कॉर्नर्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेटरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स में, बीच में नहीं, ये बीच का पोर्शन हो गया। तो मिडिल पार्ट को छोड़ के ये कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, जो प्लांट की गर्थ है ना, हम उसको मोटाई बोल सकते हैं या वृद्ध बोल सकते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। कौन, लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम। It is present on the lateral side of stems and roots. It helps in increasing the girth of stem and roots. ये कहाँ present होते हैं, lateral side में present होते हैं। ये क्या है आपका, suppose this is your stem, तो ये बीच में नहीं present होते हैं, but साइड में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। ये बीच के पोर्शन खाली रहता है, ये साइड में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं जो गर्थ बढ़ाने में, किसकी, स्टेम एंड रूट्स की। तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं और उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनको कैसे डिफ्रेंशिएट कराए, कैसे कैटेगराइज कराए, वो हमने देख लिया। जैसे कि एपिकल हो गया, आपका लैटरल हो गया, इंटरकैलरी हो गया। एपिकल और जो इंटरकैलरी होता है वो दोनों लेंथ में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, स्टेम और ग्रोथ रूट्स के किसमें, लेंथ में हेल्प करते हैं। और वहीं जो लैटरल होता है, जो लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है गर्थ में, किसकी, स्टेम एंड रूट्स की गर्थ को बढ़ाने में कौन काम करता है, लैटरल मेरिस्टेम। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहां आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री। साथ ही साथ नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती है। थैंक यू।